हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कॉस्ट ऑफ अ फैन इज 250 मोर देन कॉस्ट ऑफ अ बल्ब इफ बल्ब इज सोल्ड एट 35% प्रॉफिट एंड फैन इज सोल्ड एट 40% लॉस। द सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन बिकम्स इक्वल। इन दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब। क्या बोला गया था कि हमारे पास जो फैन की कॉस्ट प्राइस है 250 मोर देन है कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब। तो आप लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब, वो आ जाएगा आपके पास x। तो अगेन आपके पास आ जाएगा CP ऑफ फैन, तो वो कितनी है आपके पास x प्लस 250। क्लियर है। अब आपको ये बोला गया है इफ बल्ब इज सोल्ड एट 35% प्रॉफिट and fan is sold 40% loss, the selling price of bulb and fan is equal। मतलब कंडीशन ये दी गई है SP of bulb इक्वल टू SP of fan। ठीक है, अब बल्ब की SP कैसे बनेगी, x है, x के ऊपर ही आपका कितना 35% लगेगा, तभी आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, मतलब हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस कैसे बनेगी, x तो कॉस्ट प्राइस है, अब x के ऊपर ही 35% लगेगा और जो भी अमाउंट आएगी वो x में ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी इसकी SP। ओके, नेक्स्ट आपके पास SP ऑफ फैन कैसे बनेगी। अब हमारे पास ये है लॉस। ठीक है, ये अगर हम ये देखें हमारे पास कॉस्ट प्राइस ये थी इसकी, ठीक है, ये बनी थी। ओके, 40% लॉस पे सोल्ड हुई है। ये कितने पे सोल्ड हुआ है, 40% लॉस पे। तो बेटा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 40% ऑफ इसी का। क्लियर है, ऐसे इतना ये आपको करना पड़ना था। तो इसकी बजाय अगर आप ये कर लें कि हमारे पास टोटल परसेंटेज कितना है 100 में से हमने 40% निकाला लॉस वाला, तो हमारे पास कितना बच गया अमाउंट, 60%। ठीक है, तो क्यों ना हम यही 60% जो है, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बची है एक्चुअल में, उसके साथ अगर हम ये 60% जो मल्टीप्लाई कर लें तो वही हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे x प्लस 250 और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 60%। तो 60% को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये 0 0 कट हो गए, एक 0 का यहाँ पे डेसिमल आ जाता है, 0.6 ये आ जाएगा। क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा प्लस ये 2 0 कट हो के यहाँ पे डेसिमल आ गया 0.35x, और ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x आ गया प्लस ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ 50 150 और ये 0, तो हमारा 1 0 ये कट हो गया। ठीक है, डेसिमल आ गया। अब ये आ गया हमारे पास 1 है, ये 1x है और ये है आपके पास कितना, पॉइंट यहाँ पे होता है, ये पॉइंट है 35, तो ये बन जाएगा 1.35x और ये माइनस हो जाएगा 0.6x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 150। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 0.75, 5 का 5 ये कैसे होता है 135 और आप माइनस करते हैं 6 0 5 13 में से 6 गया 7 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 150। ओके, अब यहाँ पे x भी है, x इज इक्वल टू 150 अपॉन में 75, ये डेसिमल है, ये कट होके यहाँ पे 2 0 आ गए, आपने काटा 75 2 जा और 2 0 पड़े हैं, तो आपके पास आंसर आ गया इसका C ऑप्शन। ठीक है, आपके पास CP कितना आ गया 200। ओके।